जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम अध्याय 8 के 10वें श्लोक को समझेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों की ओर से सेनापति दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहता हूं कि हमारी सेना का बल, जिसे भीष्म पितामह ने सुरक्षित रखा है, अपर्याप्त नहीं है। यह बल अनंत है, असीमित है। जब मैं अपनी सेना की ओर देखता हूं तो मुझे गर्व होता है। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा का संरक्षण हमें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। उनकी उपस्थिति में हमें यह विश्वास है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन इस आत्मविश्वास के साथ साथ मेरे मन में एक हल्की सी घबराहट भी है। पांडवों की सेना, जिसे भीमसेन ने संरक्षित किया है, वह सीमित है। लेकिन क्या यह सच में सीमित है? भीम, जो एक महान योद्धा हैं, उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति है। वे केवल एक योद्धा नहीं हैं, बल्कि धर्म के पक्षधर भी हैं। उनके पास एक ऐसा बल है जो केवल बाहरी शक्ति से नहीं मापा जा सकता। यह बल सत्य और नैतिकता का है। मैं जानता हूं कि केवल बाहरी शक्ति ही जीत सुनिश्चित नहीं करती। पांडवों का धर्म, उनकी नैतिकता और उनके भीतर का आत्मबल, ये सभी चीजें हमारे लिए एक चुनौती बन सकती हैं। भीम के साथ उनकी सेना में एकता और भाईचारे का भाव है। वे एकजुट होकर लड़ते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब मैं अपने सेनापति और योद्धाओं की ओर देखता हूं तो मुझे यह एहसास होता है कि भले ही हमारी संख्या अधिक हो, लेकिन क्या हम वास्तव में एकजुट हैं? क्या हमारी आत्मा में वह साहस है जो हमें विजय दिला सके? युद्ध केवल बाहरी बल का खेल नहीं है। यह आंतरिक बल, धैर्य और विश्वास का भी खेल है। भीष्म पितामह की उपस्थिति हमें एक अद्वितीय सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन क्या हम इस सुरक्षा को सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं? क्या हम अपने भीतर के डर को दूर कर पा रहे हैं? यह युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी है। मुझे यह समझना होगा कि पांडवों के पास केवल भीम का बल नहीं है, बल्कि उनके साथ धर्म का बल भी है। यह बल उन्हें प्रेरित करता है, उन्हें साहस देता है। हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम केवल बाहरी ताकत पर निर्भर रह सकते हैं, या हमें अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानना होगा। युद्ध में जीत का अर्थ केवल विजय नहीं है, यह आत्मा की विजय भी है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। हमें अपने डर और संदेह को पार करना होगा। अपने भीतर के साहस को जगाना होगा। इसलिए मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से विनम्रता से यह कहता हूं कि हमें अपनी सेना की शक्ति को समझने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि केवल भीष्म पितामह का संरक्षण ही हमें विजय नहीं दिला सकता। हमें अपनी आत्मा की शक्ति को भी पहचानना होगा। हमारी सेना का बल, जो भीष्म द्वारा संरक्षित है, वह अनंत है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पांडवों की सेना, जो भीम द्वारा संरक्षित है, वह सीमित नहीं है। यह एक गहरी सोच का विषय है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने की आवश्यकता है। यही हमारी सच्ची विजय होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के और भी प्रेरणादायक श्लोकों की व्याख्या के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।